अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम jQuery अजैक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अजैक्स क्या है और इसको किस किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर या वेब एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप पे मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन पे मेरे ब्राउज़र में api.jquery.com और कैटेगरी अजैक्स की नज़र आ रही होगी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख के लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि द jQuery लाइब्रेरी हैज़ अ फुल सूट ऑफ अजैक्स कैपेबिलिटीज। द फंक्शन एंड मेथड्स therein allow us to load data from the server without browser page refresh। तो शॉर्ट फॉर्म में अजैक्स की डेफिनेशन ये है कि अजैक्स के जरिए जब हम कोई डाटा फेच करते हैं तो हम पेज को रिफ्रेश किए बगैर उस डाटा को लोड कर लेते हैं उस पेज में और हमें वो डाटा नजर आता है डायनामिकली या इंटरेक्टिवली। इसके लिए हम 4 jQuery के मेथड्स हैं, 4 अजैक्स के मेथड्स हैं जो यूज करते हैं। एक है $get, एक है $post, एक है $getJSON और एक है $ajax। हम जो $get और $post हैं वो बहुत रेयर यूज किए जाते हैं। वो उन सूरत में यूज किए जाते हैं जब आपको मतलब पता हो कि आपने गेट रिक्वेस्ट सेंड करनी है या आपने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है, राइट। लेकिन सपोज आप डायनामिकली एक अजैक्स क्वेरी बना रहे हैं, डायनामिक बना रहे हैं, उसमें आप रेंडमली डायनामिकली पुट कर रहे हैं कि डाटा टाइप जो है वो पोस्ट है या गेट है, तो उसके लिए हम $अजैक्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं $get को यूज कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट है उसको ओपन करूंगा और यहाँ पे मेरे पास अजैक्स का फोल्डर लोडेड है और यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि मैं इसको स्क्रैच से आपको बता सकूँ कि $get को कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे लेता हूँ, कंप्लीट jQuery अजैक्स ट्यूटोरियल इन उर्दू 2017। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी jQuery की। डेफिनेटली jQuery का वर्जन होगा, हर वर्जन में कुछ डिफरेंसेस हैं, आप अपने वर्जन के मुताबिक उसकी डेफिनेशन jQuery.com पे देख सकते हैं। मैं इस वक्त यूज कर रहा हूँ jQuery का वर्जन 2.1.1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ajax request.html बनाई हुई है। दूसरी चीज ये ध्यान में रखिएगा कि जो jQuery है वो रन नहीं होती फाइल बेस पे, मतलब आप इस फाइल को डायरेक्ट ओपन करें ब्राउजर में तो jQuery रन नहीं होती। इसके लिए हमें HTTP की लोकल होस्ट के थ्रू रन करना पड़ता है। तो मेक श्योर करें आपके, अगर आप इसको लोकल पे चेक करें तो आपके पास वैम्प, जैम्प या इसके अलावा इसके मिलता जुलता मैम्प, लैम्प इंस्टॉल्ड होना चाहिए और उसके htdocs या www फोल्डर में आपने एक फोल्डर बनाया हो अजैक्स के नाम से और उसमें सारी फाइल्स आप वहां से HTML फाइल्स को लोड कर रहे हैं विद लोकल होस्ट, जिस तरह आप PHP फाइल्स को या दूसरी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को लोड करते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने बॉडी के अंदर हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग में ऐड करूंगा सोर्स में jQuery.min.js, राइट। ये अब हमने jQuery को लोड कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपना सारा jQuery के फंक्शंस जो भी लिखने हैं वो लिखेंगे। अब $get का काम ये है कि ये HTTP गेट रिक्वेस्ट सेंड करती है। कौन सी रिक्वेस्ट सेंड करती है? ये जो $get है ये HTTP गेट रिक्वेस्ट सेंड करती है। अब गेट रिक्वेस्ट विद पैरामीटर भी हो सकती है और विदाउट पैरामीटर्स भी हो सकती है। मोस्टली जो सर्चिंग कैपेबिलिटीज होती है वो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड की जाती हैं ताकि वो ऊपर पेंड हो जाए URL में और हमें पता भी हो कि हम क्या URL में सर्च कर रहे हैं। अगर आप गूगल पे जाएं कोई चीज सर्च करें तो आप देखेंगे कि वो जो आप चीज सर्च कर रहे हैं वो ऊपर गूगल के URL में या ब्राउजर के URL में अपेंड हो जाती है। तो गेट को लिखने का तरीका यह है कि आप $get लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप जिस फाइल को गेट करना है उसका पाथ देते हैं। अब ये पाथ कोई दूसरे सर्वर भी हो सकता है,
और आपके कंप्यूटर, आपके लोकल सर्वर पे या आपके लाइव सर्वर पे कोई फाइल भी हो सकती है। अगर आप मेरी लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं, जैसे ajax.html है, ajaxgoodbye.txt है, ajaxinfo.json है, ajaxrequest.html, db.php, form.html और jQuery.min.js, काफ़ी सारी फाइल्स हैं। अब सपोज मेरे पास ये जो फाइल है ajaxgoodbye.txt, इसके अंदर लिखा हुआ गुड बाय, सिंपल। अब मैं ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ इस फाइल में विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। तो यहाँ पे मैं एक h1 में टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ jQuery get request, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ, उसको आईडी दे देता हूँ मैं रिजल्ट की। अब जो भी रिजल्ट, आपको इसके लिए नॉर्मल jQuery आनी चाहिए कि कैसे हम jQuery को यूज़ करते हैं। अजैक्स को समझने के लिए jQuery को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगर आपको jQuery नहीं आती और आप मेरा अजैक्स का ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप मेरा jQuery अजैक्स का और जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल ज़रूर देखें। 1.5 आवर्स का वो ट्यूटोरियल है, उससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब मैंने URL देनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ajax_good_by.txt, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इसमें जो भी डाटा है वो रिटर्न होके इस कॉल बैक फंक्शन, ये जो हमारा फंक्शन है नॉनिमियस फंक्शन, क्लोजर फंक्शन, इसके अंदर यहाँ पे डाटा में आ जाएगा वो जो कुछ उस फाइल के अंदर होगा। तो हम उसको console.log में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करूँगा result.html और उसके अंदर डाटा को मैं डिस्प्ले कर दूंगा, सिंपल। अब ये जो लिखा हुआ है गुड बाय, ये अब फैच होके यहाँ पे इस रिजल्ट p के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ। अब जैसे मैंने बताया कि इसके लिए लोकल होस्ट होना चाहिए, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ localhost/ajax और यहाँ पे मेरे पास लिस्ट में वो सारी फाइल्स आ गई। तो अजैक्स रिक्वेस्ट में मैं काम कर रहा हूँ, इसको क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं jQuery ऊपर गेट रिक्वेस्ट h1 में लिखा है, नीचे गुड बाय। गुड बाय कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है? ये गुड बाय आ रहा है यहाँ से लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको रिजल्ट को फेच करके जहाँ पे भी डिस्प्ले करवाना चाहें, गुड बाय फ्रॉम अजैक्स। तो यहाँ पे आई थिंक ये इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं ताकि ये फ्रेश डाटा हमारे पास आए, कैशे में से लोड ना करें। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे गुड बाय फ्रॉम अजैक्स लिखा। ये आप अगर आपको इस किस्म की प्रॉब्लम हो, क्रोम के अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं और वहाँ पे नेटवर्क की टैब में जाके वहाँ से डिसेबल कैशे को चेक बॉक्स को चेक कर दें ताकि आपका जो डाटा वो कैशे से लोड ना हो बल्कि लाइव सर्वर से आप चेंजेस को देख सकें। मैं यहाँ पे जैसे ये लगाता हूँ, अगर वो कैशे से लोड होगा तो वो नज़र नहीं आएगा। देख सकते हैं आप वो नज़र आ रहा है पाइप साइन जो मैंने लगाया या एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल गेट रिक्वेस्ट की। इस तरीके से सिंपल हम इसको डाटा भी पास कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा जो डाटा फेच कर रहे हैं हम वो टेक्स्ट फाइल से, तो इसलिए हमें यहाँ पे डाटा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम डाटा पास करना चाहें तो इस तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डाटा भी पास कर सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम की वैल्यू पेयर की सूरत में डाटा देंगे और वो डाटा फिर हम फेच कर सकेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास $.get। इसी तरीके से हमारे पास है $.post। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैंने मिस कर दी, शायद आपने नोटिस नहीं की, कि मैंने यहाँ पे $ फंक्शन नहीं लिखा। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तो चूंकि मैं लोकल होस्ट पे हूँ तो ये फाइल्स क्विकली लोड हो रही हैं, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती इसमें कि वो कोई एरर आता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ी फाइल लोड हो रही हो तो अगर आपने उसको $ फंक्शन में ना लिखा हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही jQuery लोड होगी और आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म ना हो क्योंकि वो पोर्शन अभी लोड ना हुआ हो आपके HTML का। तो $ फंक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ पोस्ट का $.post। देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं है $.get में और $.post में, एक्सेप्ट कि ये हमारे पास एक स्टेटस भी रिटर्न करता है और डाटा भी रिटर्न करता है, और पोस्ट में हमें मस्ट है कि हम कोई वैल्यूज पास करें, ठीक है। अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट मैं सेंड करता हूँ DB को और यहाँ पे मैं सिंपली उस पोस्ट रिक्वेस्ट को एनकोड करके वापस भेज देता हूँ ताकि हमें पता हो कि हमने क्या सेंड किया।
तो यहाँ पे मैं पाथ दे देता हूँ फाइल का db.php फाइल। अब जो पैरामीटर्स पास हुए हैं, ये प्राइम1 की वैल्यू 1, ये इस डाटा में आ जाएगा और उसका स्टेटस जो भी होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास XHR ऑब्जेक्ट है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से खत्म भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ $result.html और यहाँ पे डाटा प्लस कॉमा स्टेटस प्लस टेक्स्ट स्टेटस, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है और ये हमारा सर्वर PHP फाइल ये इसको हैंडल करके वापस इसको रिप्लाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा जो है वो पैराम1 वैल्यू 1 के नाम से उसी तरीके से जेसन के अंदर हमारे पास रिटर्न हो गया। अब हम इसको जिस तरीके से भी पास करना चाहें, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे डाटा टाइप मेंशन नहीं किया तो इसलिए वो डाटा को एज इट इज जेसन में रिटर्न कर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डाटा.नेम तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो अनडिफाइंड, क्योंकि सॉरी नेम नहीं है, प्राइम1 है सॉरी, तो यहाँ पे वो अनडिफाइंड दे रहा है। हालांकि ये क्योंकि ये रीड जो डाटा है, गेट और पोस्ट जो रिक्वेस्ट है वो प्लेन HTML में हमें डाटा रिटर्न करती है, ना कि जेसन में, इसलिए हम उसको इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। इसी वजह से यही वो रीज़न है कि $.get और $.post जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, क्योंकि फिर अब अगर हमने जेसन में डाटा ये रिटर्न कर रहा है हमारा सर्वर, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, सॉरी बल्कि ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक और, अब फंक्शन पहले लिखेंगे, ज़रूरी है ये, और इसके अंदर लिखेंगे गेट जेसन $.get db.php और इसको हम पैराम्स पास कर देते हैं ये वाले। लेकिन अब चूंकि गेट जेसन में रिक्वेस्ट जो होती है वो गेट रिक्वेस्ट होती है, तो इसमें हम बजाय पोस्ट की हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ताकि हमें नहीं पता कि ये गेट है या पोस्ट है। तो यहाँ पे अब मैंने लिखा और इसको वही तरीका है अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये जेसन में डाटा आएगा, तो $.result.html जेसन सॉरी डाटा प्लस जेसन प्लस स्टेटस प्लस टेक्स्ट स्टेटस। वही चीज़ मैंने जो यहाँ पे लिखी थी वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी थी, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल जेसन है इसलिए यहाँ पे मैंने जेसन लिख दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की सूरत में डाटा आ रहा है। अब हम लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पे data.prim1 लिख सकते हैं, अब इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये देख सकते हैं, अब इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब इस वैल्यू को हम कोई भी वैल्यू दे दें तो वही वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी। तो ये डिफरेंस है गेट में, पोस्ट में और गेट जेसन में। इन तीनों को अलग अलग से अगर यहाँ पे आपका सर्वर रिटर्न कर रहा है जेसन में, तो आप जो है इसको वो क्या कहते हैं, इसको पूरी तरह उसको ऑपरेट नहीं कर सकते अगर आपने रिक्वेस्ट जो है वो गेट या पोस्ट में सेंड की है, राइट। मतलब अगर आपने गेट भी सेंड किया है ये वाली रिक्वेस्ट भी, तो भी वो इसको प्रॉपरली आप इस तरह उसको फेच नहीं कर सकते जैसे प्राइम1 मैंने लिखा है। तो इसके लिए मस्ट है कि जो रिक्वेस्ट की टाइप हो वो जेसन हो, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जो हो रहा है डाटा वो जेसन इनकोड में है। अगर सिंपली वो रिक्वेस्ट नेम होता, अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता रिक्वेस्ट इनटू नेम, इसको मैं अब यहाँ से इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नेम लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो चूंकि यहाँ पे मैंने इसको प्रोसेस कर लिया, इसकी जो वैल्यू होगी वो डाटा में आएगी और हमारे पास नेम लिखा हुआ अब नजर आएगा। ये देख सकते हैं अब ये इमरान कासिम जो लिखा है ये पोस्ट के थ्रू हो रहा है, गेट जेसन के थ्रू नहीं हो रहा। अगर अब मैं इसको गेट जेसन के थ्रू करूँगा तो अब हमारे पास ये देख सकते हैं प्रॉब्लम आएगी, नहीं डाटा आ रहा, कंसोल में हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा और एरर भी नहीं है। मैं इसको नेम कर देता हूँ सॉरी, ताकि कंफर्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं रीलोड कर रहा हूँ, कोई डाटा नहीं आ रहा, क्योंकि गेट जेसन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेसन फाइल को ही, फॉर्मेट को ही सपोर्ट करता है। तो जब तक ये डाटा जेसन इनकोडेड नहीं होगा, ये देख सकते हैं आप जेसन इनकोड
अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी ऑब्जेक्ट, एक मिनट, जेसन पैराम वन नहीं है, सॉरी नेम है। तो अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए, एको जेसन कोड रिक्वेस्ट और db.php नेम इज इक्वल टू इमरान कासिम और जेसन में हमारे पास आ रहा है और रिजल्ट के अंदर ये रिजल्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जेसन इनकोड रिक्वेस्ट, ठीक है, और इसको हम जेसन गेट करते हैं नेटवर्क। अब ये इसके जा रहा है पास और डाटा गेट की सूरत में जा रहा है। तो सॉरी जेसन में स्पेलिंग गलत लिखे हैं, जेसन कोड के, सॉरी। तो अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की सूरत में आ रहा है और अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी वो डाटा मैंने जेसन के स्पेलिंग गलत लिखे थे। अब नेम लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास नेम आ जाएगा, ठीक है। आई एम श्योर आपको इन तीनों में डिफरेंस नजर समझ आ गई होगी कि जेसन हम कब यूज करते हैं, जब हमें पता हो कि जो रिटर्न हो रहा है डाटा वो जेसन में है, चाहे वो गेट से है चाहे वो पोस्ट है। बाय डिफॉल्ट जो है ये गेट जेसन है तो ये गेट रिक्वेस्ट है। तो मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पे या तो गेट हो या रिक्वेस्ट हो। पोस्ट की सूरत में ये काम नहीं करेगा गेट जेसन, ठीक है। रिक्वेस्ट की सूरत में काम करेगा लेकिन पोस्ट की सूरत में ये काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अनडिफाइंड नजर आ रहा है लिखा। तो यहाँ पे या तो आप रिक्वेस्ट लिख लें या आप गेट लिखें, ठीक है। तो ये हमारे पास है 3 मेथड्स jQuery के अंदर। गेट ये क्विक मेथड्स हैं, आप स्मॉल प्रॉब्लम्स के लिए इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पे आपके श्योरिटी हो कि डाटा जो रिटर्न हो रहा है वो जेसन में है तो आप गेट जेसन यूज कर लें। और गेट रिक्वेस्ट है, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है और डाटा जो है वो सिंपल HTML फॉर्मेट में है तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करें, और अगर HTML फॉर्मेट में है डाटा तो और वो रिक्वेस्ट गेट है तो आप $get को यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 3 मेथड्स टू रिक्वेस्ट अजेक्स। अब एक चौथा मेथड है विच इज मोर पावरफुल, विच इज मोर वाइडली यूज्ड एवरीवेयर इन एवरी एप्लीकेशन, वो है अजेक्स, ये वाला। इसके अंदर हर चीज मौजूद है। इस एक फंक्शन के अंदर आप गेट जेसन भी कर सकते हैं, XML भी कर सकते हैं, स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, HTML भी कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद डन की सूरत में सक्सेस का मैसेज, एरर की सूरत में एरर, और चेक कर सकते हैं कि ये कंप्लीट हुई है हमारी एजेक्स रिक्वेस्ट या भी कंप्लीट नहीं हुई विद ऑलवेज। तो ये हमारे पास मोस्ट पावरफुल है। $.ajax लिखने के बाद आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये इस छोटी ब्रैकेट, और यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। फिर उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट की सूरत में ये सारे पैरामीटर्स पास होने, ये ध्यान में रखिएगा कि ये करली ब्रैकेट्स के अंदर सारे हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, सॉरी, और मैं इसको 1 by 1 लिखता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा $फंक्शन, फिर यहाँ पे लिखूंगा $ajax, और ये ब्रैकेट, ये हमारा $ajax जो फंक्शन है ये पैरामीटर लेता है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। तो हमने ऑब्जेक्ट को एंटर किया। अब पहला इसका पैरामीटर है URL, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ db.php, कॉमा डाला। फिर हमने इसकी टाइप बतानी है कि गेट रिक्वेस्ट है या पोस्ट। अगर टाइप रिक्वेस्ट नहीं बताई जाती तो वो गेट लेता है, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। फिर पोस्ट अगर रिक्वेस्ट है तो इसका डाटा कौन सा है, तो डाटा मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्ट की सूरत में डाटा दिया जाता है। तो यहाँ पे नेम इमरान कासिम, सिटी जेलम पाकिस्तान, ये हमारे पास है जो डाटा है, इसको यहाँ पे कॉमा लगाया। फिर डाटा टाइप, हमने डाटा और टाइप को मिला के डाटा टाइप। डाटा टाइप यहाँ पे बहुत केयरफुल होना है आपने, जिस तरह गेट जेसन, पोस्ट और गेट में मैंने डिफरेंस बताया, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल HTML लिख देते हैं, मतलब जो डाटा टाइप रिटर्न होगी वो HTML है, और वहां से आप जेसन में रिटर्न कर रहे हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप उसको प्रॉपरली पार्स नहीं कर सकेंगे डाटा को जो रिटर्न होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमने दे दिया, अब यहाँ पे हमने इसको डॉट को यहाँ पे लगाना है, इससे
एजेक्स रिक्वेस्ट के बाहर आना है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है, यहाँ पे हम डॉट डन, और इसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे, और डन की सूरत में जो फंक्शन है वो डाटा हमें डन करेगा, और फिर हमने इसके अंदर यहाँ पे फेल और उसका फंक्शन, फिर हमने डॉट ऑलवेज और उसका फंक्शन। अब ये 3 फंक्शंस हैं। डन के अंदर यहाँ पे जो लिखना है हमने, तो यहाँ पे 2 चीज़ें रिटर्न होती हैं, डाटा और उसका स्टेटस के सक्सेस है। और यहाँ पे भी आप कह सकते हैं डाटा रिटर्न नहीं होता लेकिन स्टेटस रिटर्न होता है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा $# result डॉट HTML, और यहाँ पे मैं डाटा लिख देता हूँ फिलहाल, सिंपल। तो अब आप देखिए URL ये है, टाइप इसकी पोस्ट है, डाटा उसका ये जो हमने पास करना है, डाटा टाइप में हमने HTML लिखा है, लेकिन जो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं वो JSON इनकोड में है। तो देखिए क्या रिजल्ट निकलता है इसका। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और भी डॉट HTML में एरर डिस्प्ले कर देता हूँ, एरर उनकी सूरत में, ठीक है। और कंसोल में मैं डिस्प्ले कर देता हूँ रिक्वेस्ट एजेक्स रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इस कोड को, तो ये अब क्या करेगा, यहाँ पे हमें रिटर्न कर रहा है ये डाटा। आप तो कह रहे होंगे कि डाटा करेक्ट है, नहीं, डाटा ये करेक्ट है, लेकिन हम इस डाटा को इंडिविजुअली नेम को डिस्प्ले कराना चाहें किसी जगह पे, कोई हमने एक टेबल बनाया हुआ है वहाँ पे नेम, दूसरे पे सिटी डिस्प्ले कराना चाहें तो हम नहीं करा सकेंगे। क्यों? क्योंकि जो रिटर्न हो रहा है डाटा वो जेसन में है, और जबकि हम कह रहे हैं कि जो डाटा रिटर्न हुआ है उसको रेंडर करो HTML में। तो यहाँ पे अब मैं देखिएगा डाटा डॉट नेम अगर मैं लिखता हूँ तो क्या होगा, कोई एरर, अजैक्स रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, लेकिन कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, एम्प्टी। लेकिन यही चीज अगर मैं यहाँ पे जेसन लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो सर्वर रिटर्न कर रहा है वो जेसन इनकोडेड है। अब मैं अगर रीलोड करूंगा तो मैंने लिखा हुआ है डाटा डॉट नेम, तो ये वाली वैल्यू जो इमरान कासिम है ये डिस्प्ले होगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इमरान कासिम लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सिटी लिख देता हूँ तो हमारे पास जेलम पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो क्यों ये सिर्फ चेंजेस हुआ यहाँ पे लिखने। अगर मैं यहाँ पे XML कर देता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एरर है, क्योंकि डाटा रिटर्न हो रहा है जेसन में और हम कह रहे हैं उसको पास करो XML में। जेसन में वो XML में पास वो नहीं कर पा रहा, तो इसलिए उसने यहाँ पे एरर दे दिया। अगर हम नेटवर्क में जाके देखें तो रिक्वेस्ट हमारी फुलफिल हो गई है, 200 स्टेटस आ गया, लेकिन स्टिल जो है हमारी अजेक्स भी कंप्लीट हो गई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। तो एरर इस वजह से आया कि यहाँ पे हमारी जो कंफ्यूजन है वो XML है और रिटर्न डाटा जो है जेसन में है। अगर मैं यहाँ पे इसकी कोड टाइप होती है, स्क्रिप्ट भी होती है, वो लिख देता हूँ तो भी एरर। अगर मैं अब इसको जेसन करूंगा तो अब हमारे पास वो सही रिटर्न हुआ। HTML करूंगा तो भी प्रॉब्लम, वाइट स्क्रीन, नो एरर, क्योंकि डाटा तो वो फेच कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, डाटा फेच कर रहा है, लेकिन इसको ये प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में नहीं है। लिखा हुआ सही है लेकिन ये प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में नहीं इसको रीड कर पा रहा, इसलिए यहाँ पे हमें इसको जेसन मेंशन करना है ताकि वो उसको जेसन में पार्स करे और फिर हम इसको यहाँ से इसको एक्सेस कर सकें, राइट। तो ये है हमारे पास jQuery Ajax। ये तो सिंपल तरीका था जिसमें हमने कोई चीज भी यूज नहीं की, सिंपली हम कुछ फिक्स डाटा सेंड करें। लेकिन सपोज आप यही डाटा फॉर्म के थ्रू सेंड करना चाह रहे हैं, राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक अलग से form.html फाइल बनाई है। इसमें बेसिक मैंने यहाँ पे वही चीज जो है वो कॉपी की है, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास दो जो है वो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, एक नेम के नाम से और एक आईडी, एक नेम सिटी के नाम से। ये दो टेक्स्ट फील्ड हैं। एक हमारे पास बटन लगा हुआ है जो एक फंक्शन कॉल कर रहा है सेंड अजैक्स का। तो ये हमारे पास सेंड अजैक्स का फंक्शन है जो कि कॉल होता है जब हम सेंड बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे सीखना ये है कि हम ये वाला जो डाटा है, ये जो इनपुट्स हैं, इनको सेंड करना है हमने फॉर्म के जरिए db.php को, और वहां से हमने इसको रिटर्न करनी है वैल्यूज को। तो अब कैसे सेंड करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए
गेट करनी है नेम और सिटी की वैल्यूज। तो वेरिएबल नेम इज इक्वल टू $, आईडी हमने क्या दिया नेम डॉट वैल, फिर हम वेरिएबल लेंगे सिटी इज इक्वल टू $, सिटी डॉट वैल, फिर हम यहाँ पे अब $डॉट एजेक्स लिखेंगे और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पे हमारे पास डॉट डन और उसका फंक्शन, फिर डॉट फेल उसका फंक्शन और फिर डॉट ऑलवेज और उसका फंक्शन। ये 3 फंक्शन हम लिखेंगे। अब ये डन जो है ये डाटा रिटर्न करेगा और ये करेगा अलर्ट कर लेते हैं एरर और इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं कंप्लीटेड अजैक्स। अब इसमें हमारे पास सक्सेस होने की सूरत में क्या होगा कि डाटा आएगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर देने हैं। सबसे पहला पैरामीटर यूआरएल, तो कौन सी यूआरएल हमारी db.php। आप कंप्लीट भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि http localhost/ajax/db.php, इस तरह भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर हमारे पास उसमें हमने मेंशन करना है कि टाइप कौन सी, गेट है या पोस्ट है। तो फॉर्म की मोस्टली पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, टाइप पोस्ट है। फिर उसके बाद हमने करना है कि जो डाटा रिटर्न हो वो किस फॉर्मेट में हो। हमें पता है कि जो रिटर्न हो रहा है वो जेसन इनकोड में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डाटा टाइप जेसन। फिर उसके बाद हमने डाटा को पास करना है, तो डाटा कैसे पास करना है, हमने पहला नेम और नेम, फिर सिटी। अब आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो नेम है ये की है और ये जो नेम है ये वाला वेरिएबल नेम है, ठीक है। इसको मैं डिफरेंशिएट इस तरह कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं $साइन लगा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब ये $साइन नेम है और ये $साइन सिटी है, तो ये वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब ये डाटा हमने यूआरएल दे दी, टाइप बता दी, डाटा टाइप बता दिया और हमने डाटा बता दिया। अब हम इसको जब यहाँ पे $साइन रिजल्ट डॉट, अब जो भी आप PHP फाइल के बाद प्रोसेस करने के बाद आप HTML डाटा करते हैं। अब चूंकि ये जेसन में है तो हमारे पास जो रिटर्न हो रहा है वो रिक्वेस्ट रिटर्न हो रही है, या आप कोई भी एरे को बना के उसको जेसन इनकोड करके सेंड कर रहे हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास आएगी फॉर्म में। तो यहाँ पे डाटा की सूरत में वो चूंकि जेसन है तो ऑब्जेक्ट शो करेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं अब इस फॉर्म को एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मैं अजैक्स रिक्वेस्ट की जगह form.html लिखता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास फॉर्म आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं एलिमेंट में जाके यहाँ पे ये फॉर्म है, इसमें ये इनपुट नेम है, ये सिटी और ये बटन है, ठीक है। अब मैं इधर लिखता हूँ इमरान कासिम और जेलम पाकिस्तान। सेंड पे क्लिक किया, कंसोल में देखते हैं अजैक्स रिक्वेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, लेकिन उसने कोई चीज शो नहीं की हमें। तो डाटा हमारे पास नेम है, यूआरएल ठीक है, http हम चेक कर लेते हैं नेटवर्क में, db.php ठीक है, पोस्ट ओके है, ये भी ओके था। तो एरर में डाटा हमारे पास ये देख सकते हैं नेम और सिटी दोनों पास हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डन की सूरत में डाटा ये है और ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ठीक आ रहा है डाटा, नेम में नेम आ रहा है, सिटी में सिटी आ रहा है। तो ये हमारे पास HTML डाटा डॉट नेम, हाँ अब ठीक है। वो डाटा को डिस्प्ले नहीं कर रहा सिंपल, अगर आप डाटा क्योंकि जेसन में है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म को आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं, इसको मैं इसको P में कर देता हूँ, TT खत्म कर देता हूँ, शायद इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं इसको डाटा करता हूँ, रीलोड करता हूँ पेज को, तो ये आ रहा है डाटा हमारे पास चूंकि जेसन में है। तो अब हमें यहाँ पे डाटा डॉट सिटी या डाटा डॉट नेम लिखना होगा, तो वो उसी सूरत में डिस्प्ले होगा। ये देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो प्रॉपरली रिजल्ट के अंदर, P के अंदर। तो यहाँ पे कलर रेड है, फॉन्ट साइज ठीक है।
तो ये जेसन में, इसके अलावा हम इसको HTML में भी दे सकते हैं। अब अगर HTML में देंगे तो फिर डाटा लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं अब हमारे पास ये HTML में आ रहा है। इसी तरीके से सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए शायद मैं यहाँ पे कुछ गलतियां भी कर दूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो पोस्ट के बाद हम इसको गेट रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें जब गेट करें तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो इट मीन्स यही रिक्वेस्ट जो है ये काम करेगी, क्योंकि उधर हम रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं। तो देख सकते हैं वही डाटा हमारे पास रिटर्न हुआ। लेकिन अब इसको एक तो तरीका इस तरीके से हम सेंड करते हैं, एक दूसरा हम इस डाटा को URL में भी एम्बेड कर सकते हैं। आपने अक्सर URL में देखा होगा इस तरीके से लिखा होता है, जैसे ये form.html है, फिर कॉमा d इक्वल टू दिस एंड साइन दिस, और ये बेसिकली पैरामीटर होते हैं गेट रिक्वेस्ट के, ठीक है। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, हमें फिर इन वेरिएबल्स की जरूरत नहीं रहती। हम सिंपली ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको अगर एक आईडी दे दें FRM मेन के नाम से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्वेश्चन मार्क प्लस और $.serialize, और यहाँ पे मैं $, इनटू हैश, और इसका नाम क्या FRM मेन .serialize। अब ये क्या करेगा, इस फॉर्म को क्यूरी स्ट्रिंग बना के इसके साथ अपेंड कर देगा। मैं अभी आपको इसको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पे मैं अब इस पेज को रीलोड करूंगा। रीलोड करने के बाद मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब में आऊंगा, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैं यहाँ पे इसको सेंड करता हूँ, जेलम पाकिस्तान लिखा मैंने, इसको सेंड किया, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये नेम इज नॉट, सॉरी, अब चूंकि डाटा नहीं है हमारे पास, की जरूरत नहीं है, ये एरर आ गया इसमें, इस वजह से ये रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुई। तो दोबारा रीलोड करेंगे, यहाँ पे हम जेलम पाकिस्तान लिखेंगे, सेंड करूंगा मैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिटर्न हो रहा है डाटा। और मैं नेटवर्क टैब में अगर आपको दिखाऊं तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो URL में प्रॉपरली, अब ये देख सकते हैं प्रॉपरली एम्बेड होके जा रहा है। ये देखें, नेम इज इक्वल टू दिस, सिटी इज इक्वल टू दिस। तो एक किस्म का ये सर्च का रिजल्ट है। तो एक और एग्जांपल देता हूँ, जेसन प्लेस होल्डर, एक हमारे पास सर्वर है जेसन प्लेस होल्डर फेक ऑनलाइन रेस्ट API फॉर डेवलपर। अब सपोज मैं इसको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, इस तरह इसकी URL कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ से इसकी जो पोस्ट 1 है वो मैं फेच करता हूँ, कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डाटा जो है वो फेच होके आ गया। इसमें हम डाटा को फेच कर सकते हैं इजीली, लोड के थ्रू भी, और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू भी, यहाँ पे भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ से इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको फॉर्म के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब इसको मैं जेसन में कहता हूँ, ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जब जेसन में होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे डाटा डॉट बॉडी मैं कर सकता हूँ, बल्कि यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, डाटा डॉट बॉडी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं अगर यहाँ पे फॉर्म को रन करता हूँ और सेंड बटन को क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास वो डाटा यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया, वही डाटा जो सर्वर से एक्सेस हो रहा है इस सर्वर से। तो इस तरीके से जो APIs पब्लिक IPs होती हैं, APIs होती हैं जो कहती हैं कि ठीक है आप डाटा फेच कर सकते हैं, उसको तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ सर्वर ऐसे होते हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, या तो कहते हैं कि टोकन पास करो, या वो अलाउ ही नहीं करते दूसरे सर्वर से डाटा को फेच करने का। तो वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। गूगल की सर्च अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप उसकी API को यूज करेंगे। तो ये था मेरा समझाने का। अभी इसको भी हम डायनामिक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको पोस्ट इस तरह करूं, पोस्ट इज इक्वल टू 1 और सेंड करूं, तो यहाँ पे अब ये एरर आ रहा है क्योंकि ये अब उसको एक्सेस नहीं कर रहा।
यूआरएल को इस तरीके से क्वेश्चन मार्क के थ्रू सेंड, यहाँ पे ये देख सकते हैं post और आई थिंक id इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे अब ये देख सकते हैं हमारे पास वो रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ पे लेकिन ये एरे की सूरत में आ रहा है, तो डाटा इनटू 0.body हम करेंगे तो तब वो डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं डाटा। अब इसका फायदा हमें ये ID1 का फायदा ये हुआ हमें कि इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरह कर दूं $$ #frm main डॉट serialize ये कर दूं, तो अब मैं यहाँ पे एक ही इनपुट रख लेता हूँ और इसको दे देता हूँ नेम जो है वो ID भी मैं इसको ID दे देता हूँ। तो अब जब मैं इसको बटन को प्रेस करूंगा तो ये इस ID में जो भी वैल्यू होगी उसके इक्विवेलेंट डाटा को वो फेच करेगा। देखिएगा मैं कैसे करता हूँ इसको। अब हमारे पास यहाँ पे डाटा 1 हमने दिया, पहले रीलोड कर लेते हैं इसको। तो 1 दिया डाटा, सेंड किया तो 1 रिकॉर्ड आया, 2 सेंड किया तो 2 वाला रिकॉर्ड आया, 3 तो 3 वाला रिकॉर्ड, 4 तो 4 वाला रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हम उस सर्वर से अब रिकॉर्ड को फाइंड कर रहे हैं सीरियलाइज के थ्रू। अब जो भी डाटा इसमें इनपुट होगा वो सीरियलाइज हो जाएगा और वो उसको पास कर देगा पैरामीटर के तौर पे इस पोस्ट को। अब ये पोस्ट के अलावा यहाँ पे हमारे पास यूजर आईडी, ये देख सकते हैं यूजर आईडी भी पास कर सकते हैं। तो हम इसको मतलब इसको मैं यूजर आईडी भी कह सकता हूँ नेम को। ये देख सकते हैं अब यूजर आईडी। तो फिर मैं अगर रीलोड करता हूँ, इसको सेंड करता हूँ तो कोई भी वैल्यू नहीं दी, 1 2 ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो जेसन सर्वर है ये हमें डिफरेंट, अब यहाँ पे पोस्ट हैं, कमेंट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास एल्बम्स हैं। तो अगर मैं एल्बम्स कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एल्बम्स। खैर ये तो एक अलग से ट्यूटोरियल सीरीज है इसकी। तो यहाँ पे अगर मैं 1 देता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है वो डाटा रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ पे हमें आईडी देना, एल्बम्स की आईडी देनी होगी, यूजर आईडी दी। तो आईडी देते हैं 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं अब 1 का जो है वो यूजर आईडी, टाइटल और उसका जो भी इंफॉर्मेशन है एल्बम्स के बाद उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो एल्बम की सूरत में हमारे पास एल्बम्स हैं, फोटोज हैं, ये कुछ फोटोज हैं, पोस्ट हैं। तो ये कुछ सर्वर को आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू एजेक्स, कुछ को आप नहीं कर सकते, अलाउ एक्सेस रीजन वो नहीं करते। तो जैसे अगर आप अपनी एपीआई बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आपके अपने सर्वर से ही वो एपीआई एक्सेस हो सके तो आप अलाउ रीजन ना ऐड करें। अदरवाइज आपको यहाँ पे एक्सेस हेडर में एक्सेस अलाउ रीजन स्टैटिक करना पड़ेगा। मतलब जो एक्सेस अलाउ रीजन है यहाँ पे आपको लिख के स्टैटिक करना पड़ेगा ताकि वो इसको एक्सेस कर सकें सारे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट अजैक्स, जिसमें हमने ajax.get, jQuery.get, jQuery.post, jQuery.getJSON और jQuery.ajax के बारे में डिटेल में डिस्कशन की। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ चीज़ इसमें मिसिंग है तो डू लेट अस नो, नीचे कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और हम आपकी जो भी हेल्प हो सके वो ज़रूर करेंगे प्रॉब्लम में। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।